ओके जी, फर्दर पार्ट 2 में हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं कि अभी हमने एक रिवाइज़ में करवा देता हूँ। अभी तक जो हमने कंटेंट किया है, हमने अपनी जनरेशन को जनरेट करने के बाद मेजरमेंट के बाद जो है फर्दर ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट किया। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को सीरीज़ में कनेक्ट करके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बना ली। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपकी ख़त्म हुई है इस कंटेंट पे, ठीक है, इस पे ख़त्म हुई है। फिर देन मैंने ये काम किया है कि इसको यहाँ से लेके न्यूट्रल आपका देखें यहाँ से कनेक्ट है, न्यूट्रल भी साथ चल रहा है। अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, न्यूट्रल ये गया, देन कनेक्ट हुआ एंड यहाँ का न्यूट्रल भी हमने साथ साथ प्रोवाइड किया है नेटवर्क के इस न्यूट्रल में, ठीक है, सीरीज़ में देने के लिए। उसके बाद हमारी सारी चीज़ें रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल साथ चल रही है। वैसे न्यूट्रल नहीं होता ट्रांसमिशन लाइन में, सिर्फ सर्किटरी में एडअप करने के लिए और कंप्लीट सर्किटरी सिर्फ दिखाने के लिए मैं उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वरना न्यूट्रल होता नहीं है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क्स में। फर्दर मोर मैंने आखिर में जो ये न्यूट्रल निकला है उसको वापस हमने मेजरमेंट में लगा दिया, क्योंकि डेल्टा जब आगे जाता है लोड साइड पर ट्रांसफार्मर या लोड कनेक्टेड में, तो लोड को सीरीज़ में लेने के लिए, क्योंकि लोड में मेरे पास न्यूट्रल नहीं है, तो मैंने मेजरमेंट में डायरेक्टली न्यूट्रल को लगा दिया। और ट्रांसमिशन लाइन को जो यहाँ पे एंड हुई थी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मेरी एंड हुई, मैंने उसको लेके यहाँ पे लोड पे कनेक्ट कर दिया। ये आपका 3 फेज़ लोड बैंक है, यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ से देने के बाद मैंने उसको फर्दर यहाँ से मेजरमेंट पे दे दिया और ऑटोमेटिकली न्यूट्रल मेरा लगा हुआ था, ठीक है। ये देने के बाद लोड हमारा सीरीज़ में आ जाएगा और फर्दर मोर यहाँ से इसे देने के बाद मैंने यहाँ कनेक्ट किया। मैंने एक्सेस अमाउंट ऑफ लोड को भी कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि मैं उसको भी ज्वाइन कर सकूँ। तो मेजरमेंट के बाद मैंने ट्रांसमिशन लाइन ख़त्म हो गई। मेजरमेंट के बाद जो है लाइंस को मैंने लेके कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये आपकी ट्रांसमिशन सब ट्रांसमिशन डिवीज़न है, मेजरमेंट है। तो आपने लोड की मेजरमेंट के लिए फ़र्दर यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ से जंप करके आपने यहाँ लगा लिया, ठीक है। अच्छा, लोड आउटपुट पे लेने के लिए ना, वैसे तो यहाँ से यहाँ देते हैं, लेकिन मैंने सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए इस तरह किया है, यहाँ प्रोवाइड किया और यहाँ से लेके मैंने फर्दर यहाँ कनेक्ट किया है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मेरा 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है, इसमें स्टार, डेल्टा और जिग जैग नोटेशन फुलफ़िल हो सकती है, ठीक है। तो आखिर की जो बात मैंने छोड़ी है वो ये है कि मैंने लोड के ऊपर सप्लाई ली है और उसे आगे बढ़ाया है। स्विच ऑन करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारी, ठीक है, ये इस तरीके से लोड भी ऑन हो गया है इसमें, ठीक है। तो लोड आपका ये आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और लोड फर्दर ऑन किया है। यहाँ से भी मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ लोड दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ठीक है, लोड ये दे सकता हूँ और ये दे सकता हूँ और ये दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये लोड्स को मैं इस तरीके से यहाँ पे सप्लाई फुलफ़िल करता हूँ, ठीक, उसके मुताबिक मैंने इसे प्रोवाइड कर दिया है। तो ये एक्स्ट्रा लोड है जो हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, 3 फेज़ लोड बैंक। लाइन हमारी मेजरमेंट की आ रही थी, जो हम दे रहे हैं वो यहाँ पे। अच्छा जी, तो हमने ये यहाँ कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शंस अगर आप देखें तो मैंने ये डेल्टा बनाया हुआ है। डेल्टा कैसे होता है जनाब, कि आपकी जो 3 लाइनें आ रही थी वो आपने लेके कैपिटल A1, कैपिटल B1 और कैपिटल C1 पे लगा दिया है, ठीक है। यानी ये रेड की है, ये ब्लू की है B1 और येलो की है और ये ब्लू की है C1, ठीक है। उसके मुताबिक ये कनेक्शंस किए हैं हमने। अब अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखें तो हमने डेल्टा बनाने के लिए करते ये हैं कि A2 की जो वायर है वो कनेक्ट कर देते हैं B2 से और B2 की जो वायर है वो कनेक्ट कर देते हैं C2 से और C2 की जो वायर है वो डायरेक्टली हम वापस लाके कनेक्ट कर देते हैं A1 पे। तो इस तरीके से डेल्टा मेरा बन जाता है प्राइमरी साइड पे। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है, दिस इज़ द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। कनेक्शन में मेक कैसे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए अपनी लैब 4 की ये जिगजैग कनेक्शंस को रिप्रेजेंट किया। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे रेड, ब्लू, रेड, येलो और ब्लू इस तरह कनेक्ट किए हैं। और वैसे तो ये स्टार बना हुआ है, लेकिन डेल्टा बनाने के लिए करते ये हैं हम कि ये वाले को कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से वो चीज़ फुलफ़िल होती है।
अच्छा जी, इसके बाद जिगजैग बनाने का तरीका देखें। लोड के अंदर ये एक रेड, येलो और ब्लू निकल जाता है, और जिगजैग को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो फर्दर मोर A3 को हम लेके यहाँ कनेक्ट करते हैं, B3 एंड देन C3। A2 जो है वो फर्दर जाता है C4 की तरफ, और A4 जो है वो डायरेक्टली B2 से कनेक्ट होता है, और B4 जो है वो कनेक्ट होता है C2 की सब डिवीज़न वाइंडिंग से। तो ये जिगजैग भी मैंने इसमें यूटिलाइज़ करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि ऑन डायग्राम वे में इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ट्रेनर पे आते हैं। ट्रेनर पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो मैंने यही चीज़ की है कि इसको लेके यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप जिगजैग कनेक्शन को यूज़ नहीं करना चाहते तो इस वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें, जो सेकेंडरी सब डिवीज़न भी कहलाती हैं, इनको शॉर्ट कर दें। लेकिन मैंने इसे यूज़ किया है। शॉर्ट करना तो यही है ना कि दोनों को मिला दिया, इन दोनों को बीच मिला दिया और इन दोनों को भी मिला दिया, तो इसका तो कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये तो आसान है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में ये कहा जाता है परफॉर्मेंस में कि आप जो है जिगजैग की डायग्राम बनाएं, तो आपको इसको बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ कनेक्ट होगा फर्दर, और देन ये कनेक्ट होने के बाद इसका जो अगला पार्ट है B का वो यहाँ कनेक्ट होगा। इसके बाद जो है C4 का जो पार्ट है वो आपका B3 से कनेक्ट होगा, और B4 का जो पार्ट है वो C3 से कनेक्ट होगा, और इसी तरीके से बनेगा। एट द एंड में आपको ये रेड, येलो और ब्लू मिल जाएंगे, और वो आपके ये 3 तारे हैं लोड में, जो या फिर फर्दर आप यूज़र को सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने जनरेशन, ट्रांसमिशन और इस ट्रांसमिशन में भी शॉर्ट ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन बनाई है, शॉर्ट और मीडियम को सीरीज़ कनेक्ट करके। और देन वो चीज़ करने के बाद मैंने इसको ट्रेनर के अपने लोड पे प्रोवाइड किया, और देन ट्रांसफार्मर के अंदर इसको स्टेप डाउन किया, जो कि डेल्टा टू जिगजैग बना के आपको मैंने दिखाया है। तो यहाँ तक इस तरीके से ये लोड मेरा फुलफ़िल होता है, और ये जो PDO और इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन को मैंने एक ही ट्रेनर पे पूरी सारी की सारी सोर्सेज को एक साथ यूटिलाइज़ करके आपको ये लैब परफॉर्म करके दिखाई है। इस लैब के हवाले से कोई भी डिफ़िकल्टी आपको अगर समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए इसको रिकॉल कर दूंगा हमारे इंटरेक्टिव सेशंस जो हम लैब के कर रहे हैं। फर्दर मोर मैं एक रिमाइंड बस करवा रहा हूँ कि हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, देन ये नेटवर्क जा रहा था। यहाँ से कनेक्ट करने के लिए जो मेजरमेंट की वायर्स थी वो हमने यहाँ से लोड के सेंस में ली, ठीक है। लोड को देके देन यहाँ से लोड से ली और मेजरमेंट को प्रोवाइड करी। मेजरमेंट से हमने लेके यहाँ स्विच पे प्रोवाइड करी, और स्विच से लेके हमने ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड करी है। और ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस मैंने आपको डेल्टा टू जिगजैग बता दिए हैं, जो कि रेड, येलो, ब्लू हमने लगा दिए। ये वाला कनेक्शन A2 का B2 से कनेक्ट होता है, और उसके बाद C2 से A1 पे कनेक्ट होता है। ये डेल्टा बन गया, और जिगजैग के कनेक्शन मैंने अभी आपको दिखाए हैं, जो कि ये वाले हैं। फर्दर मोर जिगजैग के कनेक्शंस में अगर मुमकिन हो, वैसे तो ये गिर गई है, इसमें दिखा देता हूँ आपको दोबारा से कि हमने जिगजैग कनेक्शन किस तरह से फॉर्म किया है, तो आपको उससे आसानी हो जाएगी कनेक्शन मेक करने के लिए। तो ये है, ये स्टार टू जिगजैग है, लेकिन मैंने डेल्टा टू जिगजैग बना के दिखाया है आपको। अब जिगजैग के कनेक्शंस यहाँ पे भी रिपीट हो जाते हैं। यहाँ तक आज की ये लैब हम कंप्लीट करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।